जीवित पुत्र का व्रत के दिन से लेकर पारण तक मेरी छोटी सी दुनिया, पूजा, बच्चे, पति और ऑफिस और मेरा किचन। माँ की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, खुद थक जाती है लेकिन बच्चों के लिए कभी नहीं रुकती। तो राधे राधे दोस्तों, आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे मेरा बेटा कर क्या रहा है। तो मेरा बेटा मेरे लिए दातुन तोड़ रहा है। हम बिहारी ना जब व्रत करते हैं तो ब्रश से हम मुंह नहीं धोते हैं, हम दातुन से मुंह धोते हैं। मुंह धोने के बाद नहा धोकर रेडी हो गई, सज संवर कर। शाम का टाइम है ये। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे और हम साथ में ही पूजा करते हैं। जब भी मेरे हस्बैंड को टाइम रहता है तो साथ में बैठकर वही किताब वगैरह पढ़ देते हैं, हमारी कथा वथा वो पढ़ देते हैं और साथ में ही हम आरती करते हैं। तो ऐसे हो रही थी हमारे जीवित पुत्र का व्रत की पूजा। तो आप लोग बताइएगा कि हमारा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोगों को। अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो हम साथ में पूजा भी कर रहे थे और एक मन के अंदर आस्था और विश्वास भी होता है माता रानी के प्रति कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, उनकी कृपा उन पर बनी रहे। पूजा करने के बाद हमारे ये जूतियाँ सबसे पहले अपने बड़े बच्चे को हम पहनाते हैं। अपनी बेटी को मैंने पहले पहनाया पर वो वीडियो शूट नहीं करनी थी। उसके बाद बेटा को मैं पहनाई। उसके बाद बेटी के साथ कुछ पल के लिए मैं बैठी पर वो अपना फेस ढक कर बैठ गई थी और बोली मम्मा मुझे आपके कैमरे में नहीं आना है। और इधर मेरे कर रहे थे हस्बैंड ऑफिस का काम। तो मैं इनको बोल भी रही थी और छेड़ भी रही थी कि क्या ऑफिस का काम लेकर बैठ गए हो, मैं अकेला अकेला बोर हो रही हूँ, क्योंकि बेटा भी उस टाइम घर में नहीं था और बेटी भी अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट वगैरह कर रही थी। तो मैं घूम घूम कर इस रूम से उस रूम घूम रही हूँ अकेला और मुझे बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा था कि अकेला मेरा टाइम पास भी नहीं हो रहा था और मेरा व्रत भी था। इस व्रत में हम पानी वगैरह नहीं पीते हैं, ये 24 घंटे का पूरा निर्जला व्रत होता है। तो फिर मैं सोची कि क्यों ना कैमरा अपना उठाऊं और सबके तरह का वीडियो बनाऊं कि मैं अकेला घर में बोर हो रही हूँ और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड अपने अपने काम में व्यस्त थे। तो मैं जितनी बार भी बेटी के पास आ रही थी, मेरी बेटी अपना फेस ढक ले रही थी। तो मैं बोली चलो कोई नहीं, मैं ज़बरदस्ती इसका वीडियो नहीं बनाऊंगी। और उसका तबीयत भी ठीक नहीं था, उसको फीवर भी है, तो मैं इतना उसको परेशान भी नहीं कर रही थी क्योंकि वो फीवर से ऐसे भी बहुत ज़्यादा परेशान है मेरी बच्ची। फिर वापस आके थक हार के मैं सोफ़े पे अपना आकर बैठ गई और बोल रही थी कि बताओ मैं अकेला बोर हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, किसका। मेरे हस्बैंड बोले तुम मेरा दिमाग खा रही हो मेरे बगल में बैठ के। मैं बोली क्यों मैं आपका दिमाग खाऊंगी, मैं व्रत में हूँ और आपका दिमाग क्यों खाने जाऊंगी। पर मेरे हस्बैंड मेरे साथ एकदम लड़ने के मूड में थे। अब बहुत नोक झोंक कर ही रहे थे हम। तब तक हमारा बेटा भी मार्केट से आ गया और वो कुछ लाने के लिए गया था मार्केट। तो मैं बोली चलो। और मेरा बेटा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है दोस्तों, ये भी आप लोग को दिखता होगा। और हम साथ में थोड़ा बहुत वीडियो भी शूट कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड शूट किए, कुछ रील वगैरह भी हमने बनाया। बेटे के साथ भी मैं बहुत ज़्यादा रील वगैरह मैं बनाई और मैं बहुत मस्ती की। तो हमारा व्रत बहुत अच्छा गया। और ये सुबह का टाइम है, जब नहा धो के पूजा वूजा करने के बाद मैं किचन में आई। सबसे पहले मैं बेटे के लिए टिफ़िन बनाई क्योंकि बेटा टिफ़िन करके वो स्कूल जाना था। तो उसको पहले नाश्ता दे दी और टिफ़िन बना दी। वो स्कूल जाने के बाद का ये वीडियो है क्योंकि उस टाइम इतना बिजी थी कि मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाई। तो मेरे हस्बैंड आ गए कि अभी तक तुम क्या कर रही हो, क्योंकि वो पीटी में गए थे। तो आके बोले कि अभी तक तुम क्या कर रही हो, अभी तक तुम पारण नहीं की। मैं बोली नहीं, इतना कुछ तो मैं बना ली हूँ, सब्जी वगैरह है, दो तरह का भी मैं सब्जी बनाई थी और थोड़ा पकौड़ी भी मैं बना ली थी। ये मूंग दाल की पकौड़ा है छिलके वाली मूंग दाल का। और उसके साथ मैं 1 कप चाय भी पी थी। पकौड़ा और चाय मैंने पीने के बाद ही मैं किचन में गई हूँ क्योंकि अभी मेरी बेटी कॉलेज जाएगी और मेरे हस्बैंड जाएंगे ऑफिस। तो इसकी भी तैयारी पहले मुझे करनी है, उसके बाद ही मैं खाना में लगूंगी। तो उन्हीं लोग के लिए मैं रोटी बना रही थी और मेरे हस्बैंड आकर बोल रहे थे कि इतना लेट हो रहा, तुम पहले कुछ खा लेती उसके बाद किचन में लगती। तो मैं सुबह का तो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, पर ये दोपहर का वीडियो है। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि मुझे भी अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मेरा तबीयत भी सही नहीं था, फिर भी मैं व्रत रखी थी। तो आलू चने की सब्ज़ी है, ये झींगी चने की सब्ज़ी है, साथ में पकौड़ी, सलाद और खीरे की रायता मैं बनाकर हस्बैंड को दी दोपहर में, जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए 15 मिनट के लिए छुट्टी। तो आई होप कि मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा।